तो आप सोच रहे होंगे बिलाल भाई क्या आपकी जिंदगी तो फीकी फीकी हो गई होगी। ये है बिलाल का ब्रेकफास्ट जो कभी सोचा ही था बिलाल खाएगा। कहाँ एक बंदा हलवा पूरी नान चने। दवाई से ज्यादा ना परहेज बेहतर होता है। मैं तो कहती खा और खा मेरा पुत्र खा। हाँ, मैं तो रोकती थी, है ना बचपन वरना अम्मी मैं पूरा लार्ज पिज्जा खा लेता था, 10 गुलाब जामुन खाता था। अच्छा, अब मेरी डाइट ये है कि मैं लंच में खाता हूँ 1 रोटी। जी 1 रोटी तो पकती है मेरी। 3 चीजें तो 2 या 3 चीजें जरूर पकती हैं। बाय बाय कर दो आयशा को। तो सामान ले लिया है, आप जा रहे हैं घर की तरफ। आटे के बिस्किट। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई आप जर्मनी कब जाएंगे समीना के पास। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो मैं हूं बिलाल। तो आज आपको मैं बहुत दिनों के बाद नजर आ रहा हूं इस चैनल पे। तो कुछ ऐसा था कि मैं हो गया था बीमार और मैंने फिर गया मैं डॉक्टर के पास। तो मुझे समझ ना आया मुझे हो क्या गया है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं अपना करवाऊं ब्लड टेस्ट, क्योंकि डेंगू का खतरा हो सकता है क्योंकि मौसम ऐसा है। तो मैंने टेस्ट करवाया, डेंगू तो नहीं आया, वो आया कुछ और वो क्या आया आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे चल के। आजकल क्या डाइट ले रहा हूँ कि आप भी अपना ख्याल रखें अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो पैसा है और काम है, सब कुछ है। तो अब मैं जाता हूँ नीचे और सबसे पहले करता हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट मुझे कौन बना के देता है और क्या मैं करता हूँ कुछ डिफरेंट किस्म का। तो चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं, आप भी ज़रूर करें ऐसे ही। तो लाइट मैंने ऑफ कर दी है रूम की और बस अब मैं नीचे जाता हूँ। थोड़ा सा ये अंदर तो एसी की ठंडक है, बाहर जो है ना थोड़ा सा हॉट मौसम है। मैं नीचे आया हूँ, लाइटें ऑन हो गई हैं। आप सबकी फेवरेट आयशा। अस्सलाम वालेकुम। तो लाइफ इज बिलाल के सब्सक्राइबर। तो आज आयशा बना के देगी मुझे ब्रेकफास्ट, बल्कि आयशा ही बना के दे रही है काफी दिनों से, जब से मैं बीमार हूँ। और आयशा क्या बना के दोगी आज? मैं वही से बना के दे रही हूँ जो आज से 5 साल पहले मैं से कहती थी कर लो ये ब्रेकफास्ट कर लो, पर वो नहीं करता था। मैं खाता था हलवा पूरी 2 3 आमना और मैं वो खाते थे, ये कहता था नान चने। मैं और आमना खाते थे ये ब्रेकफास्ट। बिलाल करता था आ खाए क्या खा रही हो, पागल हो तुम लोग, खाओ पियो ऐश करो। आयशा तो ऐसे बोले से लड़ रही है। लड़ तो नहीं रही, टाइम बदलने में देर नहीं लगती। आपको इस वीडियो में आगे जाके पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है कि मैं आयशा क्या जो ब्रेकफास्ट है मैं खाना शुरू कर दिया, जो आयशा मुझे कहती थी 5 साल पहले। कौन सा ब्रेकफास्ट? एक तरह का नहीं मैं खाता, डिफरेंट किस्म के 4-5 किस्म के ब्रेकफास्ट है, चेंज कर करके खाता हूँ। तो आज मैं खाऊंगा व्हाइट शुगर जो होती है हम खाते हैं, वो बिल्कुल लेस कर दिया काफी दिनों से। जो मैंने 5 साल खत्म की है। हाँ लेकिन फिर भी आयशा खाती है ये कैसे? मेरी बात सुनो, जब व्हाइट से आइसक्रीम खाती है वो क्या है? लेकिन मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, ना ही मजबूरी में खाऊंगा, ना ही बाहर जाके खाऊंगा, ना इसके अलावा। और इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है वो भी बिल्कुल लेस। अच्छा, कोई ऑयल नहीं खाता मैं 2 साल 3 साल नहीं खाया था पहले। कोई ऑयल नहीं खाना मैंने, और शुगर तो एक दाना भी नहीं खाया, 1 हफ्ता हो गया है। और जो मतलब कि ऑयल है ना वो मैं यूज करता हूँ कोकोनट ऑयल। ओह माय गॉड। कोई कुकिंग ऑयल नहीं, कोई घी नहीं, कोई देसी घी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आज जो बिलाल आप सब डाइट प्लान शेयर कर रहे हैं ना अपना, हाँ वो मैं कर चुकी हूँ। तो चले बस टाइम वेस्ट नहीं करते, भूख बहुत लगी हुई है क्योंकि थोड़ा सा मैंने खाना है, फिर उसके बाद मैंने काफी देर भूखा रहना है, फिर खाना है, फिर भूखा रहना है। क्या वजह है और मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे किसने करने को कहा है ये आपको आगे जाके मैं बताता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। तो सबसे पहले मुझे टेबल पर सर्व किया जाता है आयशा की तरफ से पानी, क्योंकि सबसे पहले आपको पानी जरूर पीना चाहिए। मैं आपको ये कहूंगा कि आपको दिन में तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी के पीने चाहिए। गर्मी है ना, अगर सर्दी है तो 7 से 10, 7 से 8। पानी में चिया सीड्स वगैरह होते हैं, वो डाल के पी लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं नहीं पी रहा आजकल क्योंकि मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, नॉर्मल, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं अक्सर, ज़्यादा इंसान ठंडा हो जाता है अंदर से। तो फ्लैक्स सीड से गर्म होता है, और चिया सीड्स या जिसको हम तुखमलंगा कहते हैं। नहीं मैं कुछ नहीं पीता, लड़ाई होता है ना चिया ना फ्लैक्स, सब अच्छे हैं, मैं पानी पीता हूँ बस। से पूछ रही है, वो भी पीती है। तो किचन में आ चुके हैं और फ्लेम ऑन करते हैं। तो पानी डालते हैं सबसे पहले पैन में। तो ये देखें जी व्हाइट ओट्स जा रहे हैं पानी। सही है।
और इनको हम पकाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। इसके बाद ठंडा होने रखते हैं। तो व्हाइट ओट्स में बिलाल एप्पल ऐड करता है, उसके लिए मैं छुए में चलती हूँ। और ये देखें हनी मैं यूज करता हूँ रवायती। आयशा बड़ी मेहनत कर रही है आजकल। ये मेहनत नहीं है, मैंने इससे ज्यादा मेहनत की है बिलाल की मेहनत। तो आप सोच रहे होंगे बिलाल भाई क्या आपकी जिंदगी तो फीकी फीकी हो गई होगी बगैर चीनी के सब कुछ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पर हनी, क्योंकि हनी जो होती है ना वो नेचुरल मीठा होता है, इससे कोई हेल्थ को इशू नहीं होता। तो चले बस, और फ्रूट्स वगैरह भी यूज करता हूँ। तो एप्पल भी कट हो गया और खजूर भी, और अब दही। दही डालो। ये है बिलाल का ब्रेकफास्ट, न्यू ब्रेकफास्ट, जो कभी सोचा नहीं था बिलाल खाएगा। मुझे आज ही यकीन है कि बिलाल बड़ी मुश्किल से खाता होगा। जहाँ तक मैं बिलाल को जानती हूँ, अपने दिल को बंद करके खाता होगा, पर आस्ता आस्ता सही हो जाएगा। मैं भी ऐसी थी, जब मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की थी ना, तो मुझे नहीं पसंद आती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को पसंद करवाई थी ब्राउन ब्रेड, और अब मुझे वाइट ब्रेड नहीं पसंद। तो अब बिलाल आप जाएँ डाइनिंग टेबल पर, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। तो रेडी है बिलाल का वाइट ओट्स वाला ब्रेकफास्ट। ये है बिलाल। कहाँ एक बंदा हलवा पूरी नान चने अंडा ब्रेड खाने वाला, कुलचे चीज ऑमलेट खाने वाला, और आगे खाएगा। ये जो का दलिया है वो गंदम का दलिया खाता हूँ। खाली भी खा सकते हैं, फ्रूट डाल के भी खा सकते हैं, दूध में पका के भी खा सकते हैं। लेकिन दूध आपका ना मलाई वगैरह निकाल के होना चाहिए, लो फैट होना चाहिए। इसके अलावा आप एक ब्रेड का स्लाइस लें ब्राउन, और अंडे की वाइट वाले जो पार्ट है ना वाइट वाला, वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पक रहा है कीमा और शिमला मिर्च विदाउट ऑयल। हाँ, थोड़ा सा बस, एक चम्मच ऑयल डलेगा इसमें, कोकोनट ऑयल। और बस, और साथ में क्या खाऊंगा मैं इसके, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। ये अम्मी ने यहाँ पर बॉईल किए हैं वाइट चने, ये मैं अक्सर यूज करूंगा सैलड में, यानी कि वेजिटेबल सैलड वगैरह में इस्तेमाल हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी यूज करनी है मैंने, वो आपको आगे जाके इस वीडियो में पता चलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या हुआ था। तो टेस्ट वगैरह किए तो मुझे डेंगू बिल्कुल नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक था, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर ने कहा कोई इशू नहीं है, बस आपने अपना मतलब कैलोरीज वगैरह कम खानी है, ऑयल का यूज़ नहीं करना बिल्कुल, और शुगर जो होती है वाइट शुगर उसका भी नहीं करना। वो भी उसने कहा कि आप ठीक रहोगे, करोगे भी तो ठीक रहोगे, लेकिन 40 50 60 साल की उम्र में जाके ना 50 साल की उम्र में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप बेटा अभी से शुरू कर दो ऐसे करना। तो मुझे मोटिवेशन मिली, तो मैंने सर्च किया गूगल पर जाके, तो मैंने अपना डाइट प्लान बनाया और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो स्मीना ने भी हेल्प की डाइट प्लान बनाने में, डॉक्टर से मशवरा किया हमने और बनाया। और सबसे ज़्यादा आजकल अम्मी और आयशा जो है ना मेरी हेल्प कर रही हैं, मेरे लिए खाना बनाती हैं, और जो होता है ऑयल फ्री वगैरह, और अम्मी और आयशा। सीधी बात करो, डाइट प्लान डॉक्टर ने कहा अपना स्ट्रिक करो, गलत था बस इतनी सी बात, और कुछ हाँ, आयशा ये पिज्जा खाना पूरा इसकी खुराक सही नहीं थी। ये ना, मैं तो पिज्जा के स्लाइस खाती हूँ ना, ये ऑर्डर करता है पूरा पिज्जा खाता है। मैं पूरा लार्ज पिज्जा खा लेता था, और साथ ना मैं पूरी कोल्ड ड्रिंक पी लेता था, क्योंकि 10 गुलाब जामुन खाता था। मैंगो बहुत खाया है, 1-2 किलो, तो खुद बताएं। तो बस फिर क्या, फिर अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है अब। कंट्रोल कर लिया। हम तो साथ से कहते हैं बिलाल अपने आप की डाइट ठीक कर लो, ये ना खाओ इतने महंगे, तो आपने इससे कहना मानना है, डॉक्टर ने कहा तो मानना है। दवाई से ज्यादा ना परहेज बेहतर होता है। मैं डॉक्टरों का कहना बहुत मानता हूँ, क्योंकि जाहिर है वो डॉक्टर उनकी फील्ड है, वो जो डॉक्टर उसका भी आप बहुत मानते हैं। हाँ, आयशा आयशा का कहना नहीं मानता मैं, अम्मी का कहना मानता हूँ। अच्छा। चले बस ठीक है, अम्मी तो कहती खा और खा मेरा पुत्र खा। हाँ, मैं तो रोकती थी, बचपन इसने मेरा जिंदगी में कभी कहना नहीं माना। वरना अम्मी मैं से कहती अम्मी ना दो मेरे पुत्र नु भूखा रखना है, ऐसे कहती है। मैं तो अब ना इसके साथ मैं भी खा रही हूँ मेरे पुत्र, मैंने कहा मेरे पुत्र ना जुल्म, मेरा पुत्र कुछ भी नहीं खाता। सारी जिंदगी में यही सुना है तुम लोग ऐसे करते हो। मैं तो बिलाल को शुरू से डाइट प्लान बनाना चाहती है हमारे साथ। चले ठीक है, अब ऐसा कि कुछ चीजें लेके आनी है ग्रोसरी की, जो मेरे डाइट के मुताबिक चीजें हैं, कुछ रह गई हैं, वो भी मैंने खानी है, खत्म हुई हैं। तो बस हाँ, बस पहले खाना खाने के बाद जाएंगे ना। मेरी बात सुनो, मेरा कहना इसे नहीं मानना, पर अल्लाह की तरफ से आज 7 साल के बाद ये वही खा रहा है जो मैं इसे कहती थी खाओ घास फूस। लेकिन मैं जरा
एक रोटी। अच्छा, अब मेरी डाइट ये है कि मैं लंच में खाता हूँ एक रोटी और साथ में ऑयल फ्री सालन या वेजिटेबल सैलड खाता हूँ। मैं वेजिटेबल को बॉईल करके या स्टीम करके उसमें थोड़ा सा चिकन डालता हूँ। फिर यहाँ पर आयशा भी आई हुई है, देखें आयशा भी मेरे साथ शुरू कर दिया डाइट दोबारा से। मैं तो चाहती हूँ कोई मेरे साथ करे, पर मुझे कोई बना के दे। मुझे आमला बना के देती है जब आमला की शादी हुई, खुद उसके नहीं बाद बना सकते? नहीं, मुश्किल लगता है मुझे, अपने लिए काम करना मुश्किल लगता है। अच्छा जी, तो चैलेंज कोई करे ना मुझे, फिर मैं करती हूँ। ओके जी, चैलेंज कर दो फिर। चलो जी, आयशा को सारे चैलेंज कर दे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके, ताकि आयशा फिर से शुरू कर दे डाइट, ताकि फिर 45 से हो जाए 30 किलो की। 47 से हो जाऊं मैं 45 की। जब से बैक डाउन में आऊं ना, मेरा वेट नहीं चलो जी, ये बढ़ता। देखें रोटी या बगैर ऑयल के, बगैर किसी चीज़ के। वैसे तो मल्टी ग्रेन आटा यूज़ करना हाँ, चाहिए, हम लाते थे, लेकिन अभी लाऊंगा ना, अभी तो शुरू किया, अभी एक हफ्ता हुआ है। लेकिन फिर भी ठीक है, आप ये भी खा सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। तो बिलाल का आप पेट देखते कम होता है कि नहीं होता? ये हाँ कम हुआ है, ये देखें, पेट ये देखें जी कम हो गया है। मैं बिलाल फिट है वैसे, बस पेट बाहर होता था उसका, क्योंकि डिनर करता है ये लेट। मैं पहले ऐसे करता था कि रात को रेसिपी बनती थी, फिर ऐसे होता था कि चीज़ फ्राई खाता, पिज़्ज़ा। फ्राई वाली चीजें बनती थी तो मैं सारी खा जाता था। रात में पिज़्ज़ा। खाता नहीं, सोए होते थे सारा सबसे मैं पहले 5-6 स्नैक्स पकड़ के खिचड़ी नामा की सारी रेसिपी खाता था ये, और कहता था पीछे हट जाओ, सारे पहले मैं खाऊंगा। स्नैक्स खा के ना ऑयल में डीप फ्राई हुए हुए खा के पानी वो पी के पुरा- ठंडा सो वो जाता पुराना था। जमाना था, उसके बाद अब फिर आप ऐसे हुए हैं, इसलिए हुआ है। ऐसे ही है। चले कोई नहीं, अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बिलाल भाई जो है ना फिर से वापस से हेल्दी हो जाएगा। कभी हेल्थी थे ही नहीं वो, अब होंगे हेल्थी। हेल्दी हो जाऊंगा मैं। और पहले मैं जरा वो था, फिर बॉडी भी बनाना फिर आप अपनी। बॉडी में बनाता। आप लोग बनाएंगे। सोच रहे हो बॉडी बनाने का पता है नुकसान है। अगर मैं जिम जाऊँ ना, वो ऑर्गेनिक वे नहीं है, उससे ना अभी बॉडी जब आप छुट्टी करेंगे या हो सकता है, जाहिर है कुछ सालों के बाद मैं छोड़ दूं तो उससे फिर पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है और ऐसे ऐसे हलवा बन जाती है। अभी आप वेट कम- क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों को देखा हुआ, वो जिम करते थे तो वो सारे ऐसे लटका हुआ मांस होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ रनिंग करूंगा और थोड़ी सी वर्कआउट करूंगा, वो जिम नहीं करूंगा जो होती है। मतलब कि अब तुम अपना वेट कम करोगे ना और बॉडी बहुत ही वीक लगोगे, तो उस वीकनेस को मतलब कम करने के लिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज, मसल्स वगैरह। सही सही, मैं मसल्स नहीं बनाना। वो तुम लाए हुए डंबल हमारे वो पुराने, मेरे उसी कर लेना। वो तो बचपन के हैं, अब तो वो तो इतने कम वेट के हैं। चले रोटी जलने जाए, चले अम्मी। चलो जी, एक रोटी तो पक गई है मेरी, अब आयशा की पकेगी। मैं नहीं खा रही, मैं बाहर जा रही हूँ। ये देखिए मेरा खाना। बिल्कुल। अच्छा अम्मी, आप बताएं, आपको मुश्किल नहीं होती एक बंदे का खाना बनाना अलग से, बाकी सबका अलग मुझे से? आदत हो गई है, मुझे आदत है। हाँ, तुम्हारे अब्बू का भी कोई लहरा पकाती होती थी, फिर अली लहरा खाता, उसका लहरा तकरीबन दिन में एक होटल खोला हुआ है घर में। 3 चीज़ें तो 2 या 3 चीज़ें जरूर पकती हैं। रेस्टोरेंट खोला हुआ है। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी पका देती हूँ, सब्जी बन जाएगी। तो ये बिलाल का लंच आ चुका है, बिलाल आगे बैठे जी, अब बिलाल खाने लगे लंच ये बेचारा। देखें, लेकिन ये आज मजे का खाना है क्योंकि आज कीमा और वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। वैसे अक्सर मैं खाता हूँ वेजिटेबल सैलेड, बॉयल की हुई और स्टीम की हुई सब्जियां, साथ चिकन भी डाल लेते हैं और लेमन वगैरह डाल के ऐसे। हाँ, आपको पता है बिलाल क्या था? ये ऑयल देखें। की तड़ी है खाने वाला। तड़ी दो मुझे, हम लोग कहता ये था मुझे देखें। तड़ी वाला सालन दो। ये देखें, सिर्फ एक रोटी, वैसे मैं खाता 3 रोटी हैं, ओहो, अब एक रोटी खाऊंगा। बिलाल याद नहीं आती आपको अपनी तड़ियाँ? बस ऐसे आती ही हैं? है। ये इसके देखें साथ विदाउट हाँ, ऑयल। हाँ, तो आज मैं सैलड नहीं ले रहा क्योंकि काफी दिनों से सब्जियां खा खा के बोर हो मैं- गया हाँ, मैंने कहा कि आज खाली यही खाना है और दही मैंने सुबह खा ली थी, अब मैं दही नहीं खाऊंगा। चले वैसे खानी चाहिए। चलिए अब करें लेकिन स्टार्ट। बिस्मिल्लाह कैसा से बनाया नहीं। है अम्मी ने? देख लें आप, अब बगैर कुकिंग ऑयल के चीज पके, वो भी कोकोनट ऑयल में, वो भी कम, इतना सा देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझी विदाउट ऑयल, आपने कोकोनट ऑयल यूज किया है? नहीं, 1 चम्मच अच्छा डालना अच्छा पड़ता है अच्छा। ना, इतना हाँ। हम्म। तो चले, अब ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने अम्मी के साथ, और अम्मी ने भी कुछ सामान लेना है घर के लिए और मैंने अपनी जो डाइट है उसके लिए भी सामान लेना है, और आयशा पता नहीं कहाँ जा बस रही है। मैं जा रही हूँ कहीं, तो वो आप आज लाइफ पर चलेगा, इसलिए मैं बिलाल को जा रही छोड़ के। बिलाल चलें, गुस्सा तो नहीं ठीक है। करेगा? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दो आयशा को। अब आयशा पता नहीं रात को नजर आए, कब नजर आए, शाम को नजर लेट आएगी, आएगी। लेट आएगी। चलें। चले मैं जा रहा हूँ फिर। ठीक है, जाएं।
काफ़ी दिन से मैंने गाड़ी नहीं चलाई और पेट्रोल भी आज डलवाना पड़ेगा। अम्मी आपने क्या लेना है बाज़ार से? मैंने ना सब्जी लेनी है। सब्जी? तो पहले ऐसा था कि बिलाल जो है ना, आपका बिलाल भाई सब्जियां खाता ही नहीं था। जिस दिन घर में सब्जी पकती थी ना, मैं अंडा खाता था, चिकन, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं था। समोसे, समोसे, नान, चने, ये हाँ, बाजार की चीजें, ये चीज़ें खाता था मैं। लेकिन अब देखो नहीं खा सकता। खा सकता हूँ लेकिन बस अब शाउर आया है, दिमाग में बात पड़ी है। खाएगा तो अच्छा रहेगा ना, बेहतर खाना है, लेकिन हर चीज का ना एक लिमिट होती है। आप सब कुछ खाएं लेकिन एक लिमिट में खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। हलवा पूड़ी भी खा सकते हैं, मैं अगर चाहूँ महीने में एक बार एक पूड़ी खा सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब कि आपको नुकसान नहीं देगी। एक चीज का मुसलसल यूज ना इंसान को नुकसान देता है। सूरज गरूब हो रहा है और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई आप जर्मनी कब जाएंगे समीना के पास। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पासपोर्ट आएगा वीज़े के लिए, क्योंकि अम्मी और मैं ना इस्लामाबाद गए थे तो हमने वीडियो बनानी थी लेकिन हमने बनाई नहीं। तो अम्मी मतलब कि मैं परेशान पड़ा था, इंटरव्यू था, मुझे पता नहीं था क्या होना है। पहली बार मैं गया, हाँ टेंशन, क्योंकि बड़ा सख्त इंटरव्यू होता है। वो बड़ा मतलब ऐसे ऐसे सवाल करते हैं बंदे को जमाने के लिए। तो फिर बस ऐसे ही हुआ, इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है, ठीक था सब कुछ। क्योंकि मैं रियल था, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने वहाँ से वापस नहीं आना। होता है ना, वो ये देखते हैं कि बंदा कहीं वहाँ जाके छुप के रहेगा तो नहीं। तो इस वजह से ना विजिट वीज़े के लिए इंटरव्यू था। वैसे जो फैमिली का होता है वो तो भी उस पर टाइम है ना अभी। तो इंशाल्लाह तो अब पासपोर्ट का वेट है, क्योंकि 1 माह से ज़्यादा हो गया, अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। तो अम्मी और मैंने वीडियो बनानी थी तो, लेकिन मैं बना नहीं पाया। वापसी पर गर्मी पड़ी थी, अम्मी कहती है कि नहीं गर्मी है, रहने देते हैं। फिर हमने रहने दिया। थकावट हो गई थी ना। तो अम्मी से पूछते अम्मी पासपोर्ट को नहीं आ रहा। इंशाल्लाह बेहतर करे, अगर लेट हो रहा है तो बेहतर करे। हाँ बस लग के आए ये, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि तो है बड़ी। शेंजन वीज़ा देते नहीं है वो, लेकिन शायद वो कनाडा का वीज़ा है, इस वजह से शायद दे दें। और वो इसकी रीज़न ये भी है ना, वो कहते हैं कि आप स्पाउस वीज़े के ऊपर जाओ ना, लेकिन उसमें वेटिंग टाइम होता है तकरीबन 2 साल। 2 साल लगते हैं अगर आप पाकिस्तान से जर्मनी जाओ ना, स्पाउस वीज़ा पर टाइम लगता है उसमें ना। तो कोरोना की वजह से ना उनका सारा टाइम डिस्टर्ब हुआ है। तो बस ऐसे ही आप उसका वेट तो कर नहीं सकते। तो समीना प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, तो मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था। तो बस रहम खा लें, दे दें ताकि मैं भी जाऊं और इस तरह अपने बच्चे को देखे, बिल्कुल अपनी गोद में ले पहली दफा। और आप लोग, हाँ इंशाल्लाह आप लोग ये भी सोचते होंगे कि बिलाल पाकिस्तान में करवा लेता है ऐसा। मैंने पहले पाकिस्तान में टिकट भी करवा ली हुई थी, समीना वापस आने लगी थी, लेकिन बहुत मैंने सोचा, मैंने अंदाज़ा लगाया कि इससे ना बड़ा मसला हो सकता है। जैसे मैं अगर बैठा हूँ, मेरे बगैर चलो समीना चली जाती है, अगर बच्चे के बगैर जाना पड़े वो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, उसके लिए बड़ा पेनफुल होगा। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने कैंसिल करवा दी उसकी टिकट। उसको मैंने कहा कि नहीं आप उधर रहो, मसला होगा इस तरह। बाद में जो अभी पेन बर्दाश्त करनी है वो कर लो, वो बेहतर है 1 माह की, उस बजाय इसके कि आप सालों साल इंसान तरसता रहे, मुश्किल हो उसके लिए। तो इसलिए फिर मैंने इसको कहा, तो फिर मान गई मेरी बात। बड़ी मुश्किल से मानी थी क्योंकि वो आना चाहती थी। तो फिर बस ऐसे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने डिसाइड कर लिया और अम्मी ने भी मान लिया। अम्मी ने भी कहा बिल्कुल ठीक बिलाल कह रहे हो आप। तो चलिए अब आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग दुआएं करते रहें और इंशाल्लाह। अब यहाँ से सामान लेते हैं, अंदर जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अलाउ नहीं होती, फिर बाद में ऐसे बुरा लगता है। तो चलें सामान लेके फिर आपसे मिलते हैं। तो सामान ले लिया है, आप जा रहे हैं घर की तरफ और शाम भी होने वाली है, जाके चाय पीते हैं शुगर फ्री बिस्किट के साथ। चलें जी गाड़ी खोलते हैं, सामान रखते हैं। सामान में मैंने क्या क्या लिया आपको घर जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये है पपीता, तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में इसको खाऊंगा। ये है चुकंदर अक्सर जूस बनाना पड़ता है ना, उसमें थोड़ा सा चुकंदर डालना ताकि वो जूस ना हेल्दी हो जाए। और ये है
अनार का जूस पीता हूँ मैं। एक दिन मैं अनार का जूस पीता हूँ और एक दिन मैं पीता हूँ एप्पल का। ये बिस्किट हैं शुगर फ्री, और ये है जी फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। इसको यूज़ करना है। जैसे आयशा कह रही थी ना कि नहीं जी ये गर्म होते हैं, मैं तुखमलंगा यूज़ करती हूँ, लेकिन ये रेकमेंड है डॉक्टर की तरफ से मुझे। तो इसको पानी में भिगो के सुबह मैंने पीना है। और ये है गाजर और खीरा वेजिटेबल सैलड के लिए दोपहर के टाइम। तो बस ये सामान मैं लेके आया हूँ अपने लिए। अभी ठहर के मैं जूस भी पीऊँगा, तो बस उसके बाद वॉक करने भी जाऊंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आगे जाके देखते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। तो चलें, बस अब टी का टाइम है, तो टी बस रेडी हो गई होगी नीचे, शुगर फ्री टी, कोई शुगर नहीं उसमें। तो बस ये बिस्किट ले जाते हैं नीचे और जाके खाते हैं आज। चलें जी, रेडी है मेरी चाय और बिस्किट, आटे के बिस्किट। शुरू में आपको इसका टेस्ट बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है। और ये इस चाय में ज़ीरो शुगर है, बिल्कुल कोई शुगर नहीं, कुछ भी नहीं, खाली चाय है ये। ऐसे लग रहा है मैं ना रोटी खा रहा हूँ, वो भी पानी में डुबो के, गर्म पानी में। कुछ तो खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मज़े के, टेस्टी। काफ़ी टाइम गुजर चुका है, चाय भी पी ली हमने। अब बारी है मेरी, मैं समीना को काल पर रखता हूँ, इस टाइम काल पर है समीना, तो सबको अस्सलाम वालेकुम कह रही है समीना। तो ना अब ऐसा है कि काल पर रखने का फ़ायदा ये होता है, मैं चलता रहता हूँ, वॉक करता रहता हूँ, वो तकरीबन 1 घंटा गुजर जाता, पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा जब मैं कॉल पे ना रखूं तो मेरी सामत आ जाती। चलें अब शूज़ वगैरह पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं प्रॉपर एक करता हूँ वॉक, तेजी से ऐसे करके। गर्मी भी चाहिए आपको। हाँ, तो बस पसीना भी बहुत आ रहा है आजकल, और पसीना आने से मैंने सुना हुआ कि जो कैलोरीज वगैरह होती हैं, चर्बी वगैरह खत्म होती है। इतनी है तो नहीं वैसे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी इंसान को फिट होना चाहिए। बस मेरा ओवर वेट है 5 किलो ज़्यादा, तो मैंने 70 किलो। हाँ, ये बात जो आपको अब समझ आएगी, आपको आपकी फैमिली जितनी देर से कहा करती थी, सब लोग अक्सर कहते थे आयशा आप भी कहती थी वॉक पे चलो, आप जाते ही नहीं थे। बस फिर अल्लाह ताला इंसान के माइंड में डालता है, या टाइम नहीं था, या इतना सोचता नहीं था मैं। अब मैंने सोचा चलो करते हैं, और बस अब मैं शूज़ पहन लूँ, तो शूज़ पहन के फिर मैं बाहर जाऊँगा वॉक पर। और इवनिंग का टाइम है, रोशनी तो नहीं है, तो वीडियो बनाना इतना पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा मैं। तो चलो मैं शूज़ वगैरह पहनता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो चलें, बस अब ऐसा कि घर जाके आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मैं आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना पसीना आया है मुझे, और अंदर तो ठंडा ठंडा माहौल है। तो ये देखें पसीना बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अब मैं जाता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर डिनर रेडी करता हूँ, और देखते हैं डिनर में आज क्या खाऊँगा मैं। कुछ अलग ही होगा, राइस नहीं होंगे ना रोटी होगी। तो बस अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है ऐसा करते हुए। रूटीन मेरी जो है चेंज हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। और इसके अलावा मुशक्क़त करते हो सारा दिन, तो आपको नींद बहुत मीठी आती है। वेलकम बैक। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अब बनाते हैं डिनर। और डिनर में मैं आज बनाऊँगा वेजिटेबल और फ्रूट्स को मिक्स करके, और कुछ उसमें चने भी डालेंगे, वाइट चना जो होता है। डिफरेंट सा एक सैलेड बनाते हैं, चलिए आगे। एक मैंने एप्पल लिया है, एक आलू लिया है, आधा खीरा, आधा छोटा कटा हुआ प्याज, और छोटा कटा हुआ टमाटर। इधर ही बैठ के काटूंगा, क्योंकि यहाँ एसी लगा हुआ है, ठंडा क्या, बाहर गर्मी बड़ी है। तो मैंने सोचा अब मैं खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह से भी काम कर रही हैं, तो थकी होंगी वो। तो अक्सर लोग मुझे कमेंट करेंगे अभी बिलाल ये खा रहे हो, रात को ऐसे खा रहे हो, ये खा रहे हो। हर इंसान की बॉडी का अपना हिसाब होता है, और मेरा वैसे भी अभी रात नहीं हुई, मैंने कहा लेट सोना है, क्योंकि मेरा टाइम ना जर्मनी के हिसाब से चलता है। वो समीना अकेली है, तो उसके साथ रहना पड़ता है। फिर प्याज को लास्ट में करूँगा, क्योंकि उससे फिर आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने कहना कि बिलाल भाई ना समीना के गम में रो रहा है, मतलब कि दूरी में। एप्पल को भी लास्ट में, क्योंकि एप्पल फिर ब्लैक हो जाता है। फ्रूट्स बहुत महंगे हैं,
तो बस जैसा मिलता है हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर सारा रेडी है तो इसमें डाल देते हैं, ये देखें 3 4 5 बड़े बड़े चम्मच, और इसके ऊपर जाएगा चाट मसाला। तो ज़बरदस्त सी हमारी वेजिटेबल मिक्स फ्रूट चना चाट रेडी है। और इसके अलावा अब ऐसा है कि मैं अब तकरीबन 3-4 घंटों के बाद ना सो जाऊंगा। इस दौरान मैं ऐसा करूंगा, कुछ बातें कर लूंगा समीना से थोड़ी सी, और उसके अलावा रेस्ट करूंगा या टीवी देख लूंगा, और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। या अक्सर ऐसा होता है कि मैं गर्म दूध का गिलास पी के भी सोता हूँ रात को। उसमें ये है कि आज नहीं पीऊंगा क्योंकि आज मैंने डिफरेंट चीज़ खाई है, अच्छा नहीं होगा दूध पीना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ करें कि नेक्स्ट वीडियो जो और बहुत कमाल हो जाए आप लोगों की दुआओं से। तो बस अल्लाह हाफिज़।